तो गोचर में चरती हुई गोधन को देखने का सबसे अगर सुनहरा अवसर मैं कहूँ तो वो सावन महीना है। सावन महीना जब प्रकृति अपनी प्रचुरता पर होती है तो आप देखें कि किस तरह से गोधन जो हैं वो अपनी जो जड़ी बूटी हैं, जो घास बूटी हैं, जो बेल हैं, ये आएगा, ये पास आकर के खड़ा होगा बस शक्ति, तो ये खाती हैं, नैसर्गिक और प्राकृतिक तौर पर चढ़ती हैं। दोनों हाथों से पकड़े। तो यहाँ पर ये जो व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं एक बार फिर हमें दोबारा खड़ी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से इनको कुछ चराएं वो स्टॉल फीडिंग की परिभाषा में आती है, लेकिन गोधन अपनी इच्छा से चरें और चलें वो चरने की परिभाषा में। गोचर जब खुद स्वेच्छा से चरने के लिए जाती है तो उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना वो अपनी स्वेच्छा से मनमर्जी से डिसाइड करती है। और ये देखें गोचरण की भूमि, जो गोचर की जो भूमि है गाय की चरने की, या जहाँ पर गाय के चरण टिकें, तो गोचर और गोचरण भूमि आप जो भी परिभाषित इसको करें तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये देखें स्वेच्छा से माँ चर रही है और माँ से जो दूध उसकी बेटी प्राप्त कर रही है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर हम पुनर्स्थापित या दोबारा खड़ी करते हैं तो हमारी नस्लों का संपूर्ण और समग्र विकास एक बार फिर हो पाएगा। आप देखें प्रकृति पर्यावरण से बुद्धिमान इंसान कभी हो नहीं सकता, तो ये यहाँ की जलवायु में विकसित और यहाँ की जलवायु में बड़ी हुई गोधन हैं, न कि पहले जब रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट जब विकसित नहीं था उस समय गोधन इतनी दूर लंबा सफ़र नहीं चल के जाती थी, या उन जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं आधुनिक परिवहन की वो उस समय नहीं थी। तो जो गाय जहाँ पर पैदा हुई वो वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की जो घास चारा है उसी में वो पूर्णतः विकसित अपने आप को करती थी। ऐसी गोधन को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ जो कि चाट बाट के मुंह नहीं लगाती, लेकिन फिर भी वो 20 लीटर प्रतिदिन का दूध देती है। लेकिन उसकी इच्छा जो है वो यह कहती है कि मुझे खुला छोड़ दें, मुझे स्वेच्छा से जाने दें। चूरू में है, अगर कभी समय मिलेगा तो उस गोधन को वीडियो में जरूर कवर किया जाएगा। और ये देखें सूर्यास्त का मनोरम दृश्य, जैसे जैसे सूरज क्षितिज पर जब छुएगा उस समय गाय अपने घर आंगन की तरफ स्वतः ही लौट पड़ेंगी, आपको इनको हाँकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो बेला हुआ करती थी इसे गोधुली बेला कहा जाता था, और शुद्ध सनातन हिंदू धर्म में अनेकों कार्य इस शुभ बेला गोधुली बेला पर किए जाते थे। तो यहाँ पर ये देखें नंदी स्वच्छंद जो हैं, गोधन जो स्वच्छंद हैं, और यहाँ पर आपके साथ जो युवा साथी यहाँ पर जो लंबा सफ़र तय करके आए हैं ताकि नैसर्गिक व्यवस्था को एक बार से हम पुनः समझ सकें और उनको जीवन में जितना हो पाए उतना कार्यान्वित कर सकें। तो ये देखें ये जो है शक्ति है आपके सामने, और उस तरफ जो है वो राजा बुल है। दोनों अपने अपने वर्ग के अपनी अपनी क्वालिटी लिए हुए ये सांड है। तो नीचे अगर जड़ी बूटियों की मैं बात करूं तो आप देखें आपको यहाँ पर बाखरी मिलेगी, जाड़ा मिलेगा, आपको यहाँ पर भूमि आंवला मिलेगा, आपको यहाँ पर भरूट घास मिलेगी, आपको यहाँ पर अंजन घास मिलेगी, कहीं कहीं धामण के भी आपको पौधे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की जो नैसर्गिक जो चारा है जो गोधन को, ये जो छोटे छोटे जो कांटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये देखें आप, इसी को भांखरी कहा जाता है या फिर गोखरू का छोटा रूप। ये देखें ये जो है ये गोखरू और भांखरी है। अगर आप किडनी अगर आपकी तकरीबन खराब हो गई है और डायलिसिस ही एकमात्र विकल्प रह गया है तो आयुर्वेद में उसका जो विकल्प है वो यह है, जो गोधन भांखरी खाती है या गोखरू खा करके और प्राकृतिक तौर पर जो चरकर आती है, अगर आप उसका दूध पीते हैं तो आपकी जो किडनी है वो दोबारा से रिवाइव कर पाने की उसमें एक क्षमता विकसित होती है। तो इस तरह की यहाँ पर, और एक यहाँ पर अभी क्योंकि सावन का महीना जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है और भादवे का महीना लग रहा है, घास पक रही है। ये देखें आप, यहाँ पर देखें ये जो बीज है ये अंजन घास का बीज है, काले रंग का ये तकरीबन हो जाता है। और
घास के ऊपर जो भी बीज होते हैं, जैसे कि गेहूं की अगर मैं बात करूं तो वो भी घास का ही बीज है। तो ये जो घास के जो बीज हैं ये पूरी तरह अनाज की तरह ताकत शरीर को प्रदान करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम प्राकृतिक इस उसमें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो जी बताएं। जो मैंने आपको दिए थे वो जी मुर्गियां दी ठीक हैं, इनको जगह जगह ये कलीलियां हो रही हैं, जी तो स्वतः ही वो उनको खा जाएंगे और ये परेशान नहीं होंगे। तो ये एक प्रकृति का जो तालमेल है कि जीवों का पेट भर जाता है और इनको अपनी परजीवियों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्राकृतिक हैं। और चरने और चलने की न केवल इतनी है कि इनका मेटाबॉलिज्म फिट रहता है, लेकिन आपको कभी भी किसी भी गोधन की जो चल के आती है उसको खुर बनवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन अगर एक खुट्टे पर अगर आप इसको खड़ा रखते हैं तो आपको लंबे खुर हो जाने की वजह से अनेकों बार खुर बनवाने वाले को बुला करके और फिर व्यवस्थाएं करवानी पड़ती हैं, जो कि आपके ऊपर फिर खर्चे का कहीं ना कहीं बोझ डालती है।